एजुकेशन मेक इजी में खुशामदीद। मैं हूं साबिर जान। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। पहला है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। ये दोनों सूरतों में पाया जाता है। क्वालिटेटिव भी इसको हम कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। सेकंड टाइप है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्रिकल रिसर्च भी कहते हैं इसको। हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ ओनली क्वालिटेटिव, ये सिर्फ क्वालिटेटिव है। इसको हम डॉक्यूमेंट्री रिसर्च भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एथनोग्राफिक रिसर्च। फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रैंडम सैम्पलिंग इज़ नेसेसरी। इसके लिए जो है सैम्पलिंग ज़रूरी होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए सैम्पलिंग के बगैर, रैंडम सैम्पलिंग के बगैर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होती। रैंडम सैम्पलिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, के जितने भी पॉपुलेशन के अंदर लोग हैं उन सबको चांस मिलता है कि वो सिलेक्ट हो जाएं। रैंडमली उनको हम सिलेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैज़ 2 ग्रुप्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 2 ग्रुप्स हैं। 2 ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम 2 ग्रुप बनाते हैं। एक जो है ना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम कहते हैं, उसको ट्रीट करते हैं हम। एंड सेकंड जो होता है हमारा वो कंट्रोल ग्रुप होता है, जिसको हम ट्रीट नहीं करते लेकिन उसको कंट्रोल किए रखते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ एट लीस्ट 1 वेरिएबल इज़ नेसेसरी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कम से कम एक वेरिएबल को जो है ना वो ज़रूर मैनिपुलेट किया जाता है। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस तरह से हमारे टीचिंग स्टाइल्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हम इनको चेंज करते जाएंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना स्टूडेंट परफॉर्मेंस है ये भी चेंज होता जाएगा, इस पर असर पड़ता जाएगा। ये परफॉर्मेंस मतलब चेंज होती है। वेरिएबल इज़ ऑलरेडी मैनिपुलेटेड इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये भी एक रिसर्च की टाइप है जिसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसके अंदर जो वेरिएबल हैं वो ऑलरेडी मैनिपुलेट हो चुके होते हैं। आफ्टर द फैक्ट रिसर्च मतलब एक ये फैक्ट के बाद एक रिसर्च है। रिसर्चर जो है ना फैक्ट पैदा होने के बाद अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। रिसर्च स्टार्ट्स आफ्टर द फैक्ट हैज़ अकर्ड विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर की यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। अब इसको हम यूँ कह सकते हैं कि मोर स्मोक डाई क्विक, ज़रा सिगरेट पीने से बंदा मर जाता है। अब जो ना हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए अब किसी बंदे को ज़्यादा सिगरेट तो नहीं पिला सकते कि वो मर जाए, लेकिन जो लोग मर गए हैं ऑलरेडी फैक्ट हो चुका है उन पर हम स्टडी कर सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर। मतलब कि रिसर्चर खुद से ये काम सर अंजाम नहीं दे सकता, इतना डेंजरस काम के एक बंदे को ज़्यादा सिगरेट पिला दे या स्मोकिंग करा दे ताकि वो मर जाए और इसका रिसर्च पूरा हो जाए। नेक्स्ट है हमारा ओनली रिलेशन इज स्टडीड बिटवीन 2 or more थिंग्स इन कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च भी इसको कहते हैं, कोरिलेशन रिसर्च भी कहते हैं इसको। इसके अंदर जो ना रिलेशन मालूम की जाती है 2 चीज़ों की। ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है ये। नो मैनिपुलेशन, इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं करता रिसर्चर। अब जो ना ये काज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है वो इसमें स्टडी किया जाता है। मतलब है कि हाइट है, हाइट इंक्रीज़ होता है तो साफ ज़रा है वेट आल्सो इंक्रीज़, कि वेट भी लाजमी इंक्रीज़ होगा। अब देखो ये रिलेशन है वेट एंड हाइट का। अगर हम थके हुए हैं 2 कप चाय पीने से जो हमारे टायर्डनेस है, थकावट है, वो दूर हो जाती है। तो ये है क्या है, ये हम रिलेशन मालूम कर रहे हैं। अब देखें ये दोनों एक जैसे हैं। ज़ीरो को रिलेशन कहाँ पर वाक़ होगा, क्योंकि चाय का हाइट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाइट में भूल गया यहाँ लिखना। हाइट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब है कि ये ज़ीरो कोरिलेशन होगा। मतलब है कि कोरिलेशन उन चीज़ों के दरमियान होगा जो एक जैसे हों, जिस तरह से चाय और थकावट का कोरिलेशन है और हाइट एंड वेट का कोरिलेशन है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसको हम सर्वे रिसर्च भी कहते हैं। गेट ओपिनियन थ्रू क्वेश्चनियर, इंटरव्यूज़
आर ऑब्जर्वेशंस ऑफ करंट फिनोमेना। ये करंट फिनोमेना को चेक करने के लिए लोगों के ओपिनियंस चेक करता है, ओपिनियंस लेता है क्वेश्चनर के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर जो है ना हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए।